बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम रिपोर्ट करेंगे कल होने वाले अफसोसनाक वाक़े को। इत्रा बाज़ार में कल शाम को एक अफसोसनाक वाक़या होता है कि लेस्को का ट्रांसफार्मर एकदम से खंबे से ज़मीन पर आता है। खातून, कुछ बच्चे नीचे मौजूद होते हैं, वो ट्रांसफार्मर एक खातून पर गिरता है, उनकी तो उसी वक्त मौके पर डेथ हो जाती है, जबकि एक बच्ची ज़ख्मी बताया जा रहा है। और इस वक्त पूरे इत्रा बाज़ार के जो ताजिर हैं वो भी परेशान हैं कि ये इलाका उनके लिए कितना महफूज है। रश देख लीजिए कि इत्रा बाज़ार लाहौर शहर का एक ऐसा बाज़ार है कि पूरे लाहौर से लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं और जैसे जैसे शाम होती है रश बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। और कल शाम को ही ये वाक़या अफसोसनाक हुआ है और लेस्को की जानिब से इसको हादसा करार दिया गया है। इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। लवाहकीन की जानिब से दरख्वास्त दी जाती है कि लेस्को के जो STO हैं, मुतलका इत्रा सब डिवीज़न के जो सुप्रिटेंडेंट हैं, लाइन सुप्रिटेंडेंट हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन मुकदमे में लेस्को इदारे को ज़िम्मेदार करार दिया गया है, यानी कि स्पेसिफिक किसी एक ओहदेदार का नाम, किसी एक ज़िम्मेदार का नाम नहीं लगाया गया। इस सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको जाए वकुआ पर लेकर जाऊंगी जहां पर यह अफसोसनाक वाक़या हुआ, क्योंकि बहुत अफसोस की बात है। उन खातून के बारे में बताया जा रहा है जी, वो शॉपिंग के लिए आई थी, 1 महीने के बाद उनकी बेटी की शादी थी, जिस वजह से वो बाज़ार का रुख किया यहाँ पर उन्होंने और दोबारा वो अपने घर वापस ना जा सकी। रश एक बार फिर से देख लीजिए, ये मामूल का रश है इत्रा बाज़ार में। और यहाँ पर ना सिर्फ ट्रांसफार्मर, बिजली की तारें, आग लगने के वाक़यात, शॉर्ट सर्किट मामूल की चीज़ें हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आवाम से बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं बिल्कुल उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर कल शाम को ये वाक़या पेश आया है। ट्रांसफार्मर अभी तक यही है, इलाके की बिजली भी बंद है, अभी तक ट्रांसफार्मर को नहीं उठाया गया। ऊपर देख लीजिए, वो रस्सी भी टूटी है जिससे बांधा गया था और सारी की सारी तारें टूटकर ये ट्रांसफार्मर, बड़े वाला ट्रांसफार्मर है, ये छोटा ट्रांसफार्मर नहीं है जो नीचे आन पड़ा है। कुछ जो दुकानदार हैं उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने कल ये सब कुछ होता देखा कि किस तरह से एक खातून ज़िंदगी की बाजी हार गई इस सारी गफलत की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर, ये दुकान आपकी? जी, ये मेरी शॉप है। आपकी दुकान के बिल्कुल ऊपर? मेरे दुकान के ऊपर ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, तकरीबन 50 साल हो गए हैं तकरीबन लगा हुआ है। 2 माह से हम कंप्लेन लिखा रहे हैं कि तकरीबन ये सही नहीं है, इसको आगे चेक करें, ये तेल भी लीक हो रहा है, इसकी स्पार्किंग बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन यहाँ पर आते थे, ज़रूर आते थे, ये नहीं है, आते थे फॉर्मेलिटी पूरी कर के वो चल जाते थे। और कल शाम तकरीबन 4:50 पर ये खुद भी गिर गया नीचे, जिसके सबा नाम की ये औरत खातून जो नीचे आके जान की बाजी हार चुकी है। हम उनके साथ बहुत बड़ा अफसोस हुआ है, अल्लाह का हुक्म है बस। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या ये। इसका आप ये देखें ना, तकरीबन 18 घंटे के तकरीबन हो गए हैं, यहाँ ही बड़ा हुआ है, कोई इशू नहीं है, लाइट भी बंद है हमारी, कोई नहीं आ रहे, अभी तक कोई कुछ काम नहीं कर रही। सुबह से कोई लेस्को के अफसरान, कोई अमला, कोई यहाँ पर आया है आज सुबह से? नहीं, आज सुबह से नहीं आया। जब ये वाक़या हुआ तकरीबन 4:05 पर ये हुआ, 50 मिनट पे, तब ये वाक़या सब आए थे, पुलिस भी आई थी, ये सारे बापडा वाले, दफ्तर वाले, हर कोई आया था यहाँ पे। तब भी उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी की है, तब उसके बाद कोई भी नहीं अभी तक आया जी। ठीक है जी, कल शाम को जब ये अफसोसनाक वाक़या यहाँ पर पेश आया है तब तो लेस्को के अफसरान आए, लेकिन अभी तक यहाँ कोई नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? जी ठीक ठाक है। सर, लेस्को से ताल्लुक? नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। मुझे तो लग रहा है हमने आपको ऑफिस में देखा था। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उधर से। मुकर गए आप? नहीं, मुकर गए। डेजिग्नेशन से? ये जी लेस्को के अफसर थे और मुलाजिम थे, अफसर हैं या मुलाजिम हैं मुझे मालूम नहीं है। पिक्चर्स बना रहे थे यहाँ पर, जब पूछा है तो वो मुकर गए हैं कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि ये
इचरा बाज़ार रश वाला बाज़ार है, ये चौक है बिल्कुल, इस साइड पे भी बाज़ार है, इधर भी बाज़ार है, इधर भी। और ख़वातीन का अच्छा खासा यहाँ पर रश होता है क्योंकि आजकल शादी सीज़न भी है और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आते रहते हैं। सर आप भी यहीं पे थे कल जब ये हादसा हुआ? ये शॉप में साथ ही शॉप है मेरी, ये भी मेरे चाचू की शॉप ही है। तो ये हर जगह पे सूरत हाल है। जब आप देखें ना तारे कहाँ पर सारी तारे लगी हुई हैं इधर इधर, कोई इंतजाम नहीं सही इनका है। हर जगह पे यही हाल है। आते हैं इनको बहुत कंप्लेनें की है, इनको बहुत ज़्यादा कंप्लेनें की हैं। आते थे एक दो फॉर्मेलिटी पूरी करके चल जाते थे और उनका कोई प्रॉपर काम कभी इन्होंने किया। आए दिन स्पार्किंग हो रही है, आए दिन स्पार्किंग हो रही है, तो बहुत कंप्लेनें की हैं इधर, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इन्होंने। अच्छा सर, जब ये ट्रांसफार्मर गिरा तो फिर फौरी तौर पर किसको इत्तला की गई थी? लेस्को के अफसरान कितनी देर में पहुंचे? 11 रुपये की हमने कॉल की है, फिर लेस्को पे भी कॉल की है कि बिजली बंद करें, कोई खुदा न खास्ता कोई तार स्पार्क हो गई जो मसला हो सकता है। फिर वो आया काफ़ी लेट नहीं है, फिर भी लोगों ने अपनी मदद के तहत लोग दुकानदारों ने हेल्प करके उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाया। ये तो बहुत काफ़ी लेट आए हैं, बकाया आपके सामने सारा कुछ। आज सुबह से कोई आया इधर? आज बापडा वाले आए थे इधर, पिक्चर वगैरह लेके चले गए हैं और कोई काम करने कोई नहीं आया, ना उन्होंने कोई तारों को देखा ना कुछ और कुछ भी नहीं किया। बिजली बंद है? बिजली बंद है, बिजली सुबह की बंद है। जनरेटर चल रहे हैं? जनरेटर चल रहे हैं, यूपी चल रहे हैं और कोई सूरत हाल नहीं है इधर। सर कौन से इलाके में आपकी रिहाइश है? मेरी इधर इच्छे में रिहायशी है। इचरे में ही है। बाकी इचरे की क्या सूरत हाल है तारों के हवाले से, ट्रांसफार्मर के हवाले से? उमर रईस वो सामने ज़रा तारों के हजूम दिखा दीजिए। आग के पीछे 2 महीने पहले की बात है, इधर आग लगी थी, पूरी दुकान उनकी सड़ गई थी। ऐसे वाक़ होते रहते हैं, लेकिन इधर एक्शन कोई नहीं लिया जाता। इधर सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है और वो वापस चल जाते हैं। ठीक है, एक और यहाँ पर साहब है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वाह, क्या हाल है सर आपके? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। खैर सर देख रहे हैं बड़ा अफसोसनाक हादसा हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल, ये अफसोसनाक हादसा है, इसमें शक की कोई नहीं, बड़ा अफसोसनाक हादसा है ये। कौन कसूरवार है इसका? कसूरवार आप देख रहे हैं, डिपार्टमेंट वाले ही देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कौन कसूरवार है। हाँ जी। आप डिपार्टमेंट से हैं, लेस्को से? इसकी इंक्वायरी चल रही है, इंशाल्लाह देखते हैं इसमें क्या बनता है। हाँ जी। आप लेस्को से हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं लेस्को से। सर क्या डेजिग्नेशन आपका? जी मैं डीडी सेफ्टी हूँ, डिप्टी डायरेक्टर सेफ्टी हूँ। अरे आपके पास भी बड़ा आला ओहदा है। जी हाँ जी। अच्छा सर, मुझे अब ये बता दीजिए कि क्या ये ट्रांसफार्मर जिस तरह से लगा था, सेफ्टी के मयार पूरे थे? वही तो चीज़ हम देख रहे हैं, क्या है कि इसमें सेफ्टी की कमी कुताही थी या नहीं थी, वही चीज़ें हम इसे देख रहे हैं। इन्हीं चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन हम लोग अभी देख के क्या लग रहा है, कोई सेफ्टी थी? अभी फौरी तौर पे हम एक्शन ले रहे हैं बंदों पे। बंदे हमने 2 सस्पेंड कर दिए हैं फौरी तौर पे। लाइन सुप्रिटेंडेंट और एसडीओ जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। अभी फर्दर आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसमें हायर जो ऑफिसर्स हैं हमारे, वो भी काफ़ी एक्टिव हैं ना इस इंक्वायरी में, तो इंशाल्लाह जो भी रिजल्ट आएगा वो सामने होगा। लेकिन सर पूरे लाहौर में यही सूरत हाल है, भारी ट्रांसफार्मर, खंबे झुक चुके हैं, तारे हैं, ये सब खतरा है इंसानों के लिए। नहीं, इंशाल्लाह हम चेंजेस ला रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेफ्टी में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं। अब फर्दर आगे भी चेंजेस आ रही हैं, सेफ्टी हमारी काफ़ी एक्टिवेट है। अब ये ट्रांसफार्मर वगैरह इनका भी इंशाल्लाह कोई ना कोई हल हम निकालेंगे। अब ये इतना तंग बाजार है, ट्रांसफार्मर डेफिनेटली अंदर ही रहेगा, कहाँ जाएगा ये। अब सिस्टम को बेहतर करना है, शेड दुकानों के भी आगे काफ़ी। सर ये फिक्स तो अच्छे से हो सकता था ना? फिक्स इंशाल्लाह आप देखते हैं इसमें कौन है, गलती पे कौन है, वो इंशाल्लाह ज़रूर हम उसे ना सजा। क्या लेस्को की गलती नहीं है? आप देख रहे हैं, इसी चीज़ को तो हम वाच कर रहे हैं, क्या कौन इसका कसूरवार है। लेस्को के अलावा कौन हो सकता है? ये लेस्को की तंसीबात है? हाँ जी, लेस्को की तंसीबात है। हाँ बिल्कुल, लेस्को की तंसीबात है। ठीक है जी, इंक्वायरियाँ चल रही हैं, सेफ्टी ऑफिसर हमारे साथ थे और सेफ्टी पर तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप देखते ही हैं जगह जगह तारों के जमगट्टे हैं, मीटर बहुत नीचे लगे हैं, पोल हैं, हैवी बिजली की तारें साथ हैं, कोई इनको ठीक करने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो अफसोसनाक हादसा कल हुआ है, क्या समझते हैं यहाँ पे ताजिर बरादरी कितना महफूज खुद को महसूस कर सकती है कारोबार के लिए? बेटा मैं आपको एक बात बताऊँ, ये इच्छा बाज़ार है, तंग बाज़ार है, यहाँ पे 24 घंटे में 18 घंटे दुकानें खुलती हैं। यहाँ पे आमदोरफ्त बहुत है, ये अवामी पार्क है एक किस्म का। अब ये देखें,
कभी यहाँ पे आग लग रही है, कभी उधर आग लग रही है, कभी उधर आग लग रही है। हम बहुत परेशान हैं। इसका हल ये है कि इसको बाहर लेके जाओ, ठीक है, वहाँ से बाहर से सारा, यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। इतने छोटे से बाज़ार में ये चीज़ें इतनी हैवी होनी नहीं चाहिए। दूसरे तीसरे दिन आग लगी होती है, शॉर्ट सर्किट होता है, बड़ा मसला बनता है यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी रही यहाँ पे बड़ा शू चल रहा है कि यहाँ पे ज़मीन नहीं है, ये नहीं है, ये सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है, ये बाहर टैंकी है, उसके साथ काफ़ी ज़मीन है, वहाँ पे लगाओ, यहाँ पे सबको दो। लेकिन सर रश भी यहाँ तो पाँव रखने की जगह नहीं होती, और आजकल तो वेडिंग सीज़न है, इचरे बाज़ार की रौनकें आजकल अरूज पर हैं। वो आपकी बात बहुत बड़ी है, लेकिन मैं, आप यकीन मानिए, कल का जो ये हादसा हुआ है ना, मैं खुद परेशान हुआ, मैं बुखार में मुब्तला हूँ कि कभी ज़िंदगी में ये वाक़या नहीं हुआ। अब देखिए ना, एक चीज़ खड़ी है, वो यकदम गिर जाए, मुझे ये बताएं इसका वाली वारिस कौन है। अब ये दोबारा यहाँ पे लगा देंगे, उसके बाद ये फिर काम हो जाए। इस देखो ना, अगर तो कोई एक्सीडेंट होता है, कोई हादसा होता है, तो बंदा मानता है यार ये हादसा हो गया, बस बात ख़त्म हो गई, ये अल्लाह की तरफ से हुआ। एक चीज़ खड़ी खड़ी गिर जाए, आप मुझे बताएं कि वहाँ पे हम महफूज हैं, ये सारी आवाम महफूज है, कौन महफूज है? साहब को भी सोचना चाहिए कि वो महंगाई के लिए बैठे हुए हैं अपने चैम्बर पे, बस उन्होंने महंगाई करनी है और कुछ नहीं करना, आवाम के लिए कुछ नहीं करना। क्या हाल है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। ठीक। वालेकुम सलाम। यहीं पे होते हैं आप? यहाँ इचरा बाज़ार में होते हैं, तनवीर बाज़ार में होते हैं। ये इतना अफसोसनाक वाक़या हो गया यहाँ पर, यहाँ तो कोई महफूज नहीं है, ये लेस्को के सिस्टम की वजह से। ये बिल्कुल ऐसी है कि ये हमारे जो चीफ लेस्को हैं उन्हें सोचना चाहिए, या हमारे वज़ीर आला साहब हैं, तो ये उन्हें सारा कुछ सोचना है। एक मेन बाज़ार है इधर, आपको पहले भी पता होगा कि भंडारा सेंटर में 2 बार आग लग चुकी है। तो यही है कि इतनी लेडीज़ होती हैं, हमारी माएँ बहनें, हमारे घरों की औरतें आती हैं, हम खुद हैं, तो ये इन्हें ये जो वायर हैं इनका देखना चाहिए। कितने सालों से लगा हुआ, किसी ने इसको आज तक चेक तक नहीं किया कि क्या होता है कि जब लाइट आती है जाती है, इनका काम है कि इतने बिल जो भेज देते हैं, तो ये भी चेक करना चाहिए कि किसी को कोई जो खंबे के ऊपर लाल रंग है वो कोई लूज़ हो रहा है, उसको पेच लूज़ हो रहे हैं, ट्रांसफार्मर को चेक करना चाहिए, मगर इधर कोई आता ही नहीं है, कोई नहीं आता। तो शॉर्ट सर्किट हो जाना, आग लग जाना, ताजिर बता रहे हैं कि ये तो रोज़ के मामलात हैं यहाँ पर। रोज़ के हैं ये। पिछले दिनों में भी इधर शॉर्ट सर्किट हुए थे, ये पीछे थोड़ा सा आग लगी थी, ठीक है ना, उसके बाद ये थोड़ा सा आगे ये गुदरी की शॉप है, उसके ऊपर आग लगी। ये शॉर्ट सर्किट है भाई, ये 2 माह पहले की बात है। ये शॉर्ट गुदरी की दुकानें ऊपर भी जल गई थी, नीचे भी। बस ये है कि कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर जो इचरा में ट्रांसमिशन सिस्टम है, जो बिजली की तारें हैं, हैवी ट्रांसमिशन लाइन्स है, और सूरत हाल आप देख लीजिए, फुटेज में भी आप देखिए कि बुरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं तारें। 2 जगह पे इस वक्त कट है। ये ताजिर भाई भी हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, बता रहे हैं। सर, ये कितना ख़तरनाक है यहाँ पर कारोबार करना आपके लिए? ये तो हम अपनी जान पे खेल के कारोबार कर रहे हैं अल्लाह की आस पे, लेकिन ये देखें ऊपर, ये देखें सब सारा आपके सामने है, तार बिल्कुल आखिरी स्टेज पे पहुंची हुई है। जैसा आगे ट्रांसफार्मर का, इससे ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे करने वाला कोई भी नहीं, कोई देखता ही नहीं, ना कोई पूछ रहा है यहाँ पे। कभी शिकायत की है किसी को? आप ज़्यादा कंप्लेन ही करते हैं यहाँ पे, लेकिन कोई आता ही नहीं, कोई देखता ही कोई नहीं। हैवी की कहते हैं, ये हैवी काम है, हम नहीं आ सकते जी, आज आ रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, ऐसे कोई इंसानों की ज़िंदगी से ज़्यादा है। हाँ जी, वो देखिए उनके पास टाइम ही नहीं है, वो सरकारी काम करते रहते हैं अपने ऑफिस में बैठ के। बाइक कौन आता है कल? 7 ऑफिस है, बिल्कुल कोई भी नहीं आता ही कोई नहीं यहाँ पे। 3 दिन लाइट खराब हो जाए, कोई नहीं देखता यहाँ पे। प्राइवेट तौर पे पैसे दे के लगवानी पड़ती तार में, पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन सर, ये तो रश इतना है बाजार में कि अगर ये खुदा ना खासा तार टूट जाए, देखें नुकसान कितना होगा। ये देखें हैवी तार, आपने देखी ऊपर ना, हैवी तार टूटी, आखिरी स्टेज पे पहुंची हुई है, लेकिन कोई नहीं करने वाला। बिल्कुल नाज़रीन, जो हादसा रूनुमा होना था वो तो हुआ, उसकी तो खैर जिम्मेदारी लेस्को पे ही जाती है, लेकिन जो बाकी सिस्टम है वो भी ख़राब है, और ये ताजिर हमारे परेशान है। शिकायत करने के बावजूद इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अब इस सारे मामले का मुकदमा दर्ज हो गया है। मुकदमे में क्या दफात शामिल की गई हैं, क्या मामलात हैं, बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। कल जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, ताजिर बरादरी की आपने गुफ्तगू सुनी है, लोग किस कदर गम गुस्से में हैं, अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में महसूस कर रहे हैं और ये वजह है जी लेस्को की ख़राब तनसीबात की वजह से या फिर उसको प्रॉपर तरीके से जो फिक्स नहीं किया गया उस वजह से। अब इस सारी सूरत हाल पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है लवाहिकीन की जानिब से। लवाहिकीन से हमने रब्ता भी किया है लेकिन उनकी जानिब से ऑफ द रिकॉर्ड मीडिया को मौक़िफ़ दिया जा रहा है लेकिन कैमरे के सामने नहीं वो आ रहे, तो इसलिए उनके मौक़िफ़ की हमने रिस्पेक्ट की है। उनकी जानिब से दरख्वास्त क्या दी गई थी और दरख्वास्त में क्या लिखा गया था, मुकदमा क्या दर्ज हुआ, मुकदमे में कौन कौन सी दफ़ात शामिल की गई हैं, बात करेंगे। हमारे साथ मुदस्सिर हुसैन मौजूद हैं, कल ये वहाँ पर मौजूद भी थे, इन्होंने सारी सूरत हाल दिखाई भी, रिपोर्ट भी की। मुदस्सिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो मुदस्सिर हमें ये बताइए कि लवाहिकीन ने दरख्वास्त क्या दी थी और मुकदमा क्या दर्ज हुआ? इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताता चला जाऊं कि ये लेस्को की नहली है, भरा बाज़ार है, वहाँ पे ख़वातीन ख़ास तौर पर शॉपिंग करने के लिए आती हैं बड़ी तादाद में। अब अभी भी जाएंगी तो आपको बड़ी तादाद में ख़वातीन नज़र आएंगी, लेकिन वो शाम का टाइम था। शाम के टाइम में बहुत रश होता है, खचाखच भरा होता है और ये जो ट्रांसफार्मर है इसके नीचे जो फट्टा भी लगा हुआ था। हमारी जब वहाँ से बात हुई तो ताजरों का ये कहना था कि खुशकिस्मती है कि अभी एक ही हिलाकत हुई है, यहाँ पे तो 12-15 लोग इसके नीचे होते हैं, ख़वातीन शॉपिंग कर रही होती हैं। तो शुक्र है कि अभी एक ही हिलाकत हुई है, लेकिन एक जो बच्ची है लड़की है वो ज़ख्मी हुई है, एक 5 साल बच्ची है वो शदीद ज़ख्मी है, अभी भी अस्पताल में दाखिल है। तो ताजरों का ये कहना था, जो मकामी लोग हैं उनका ये कहना था कि हम लेस्को को मुतअद्दिद बार इसकी शिकायत कर चुके हैं कि इसको ठीक किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी उसको ठीक नहीं किया जाता। और जब लेस्को का लाइनमैन आता है तो वो रिश्वत मांगता है इसको ठीक करने के लिए। और सबसे बड़ा अलमिया यह है कि आप तनख्वाह ये लेस्को मुलाजमीन किस चीज़ की ले रहे हैं, और रिश्वत ज़ाहिर है उनको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब भी रिश्वत उनको कलेक्ट करनी पड़ती है ताजरों को, फिर वो इकट्ठी करके देते हैं। अभी वो कलेक्ट कर रहे थे, जमा कर रहे थे आपस में, तो ये हादसा पेश। बिल्कुल लेस्को की गफलत तो है। अब मुदस्सिर मुकदमे के हवाले से बताइए कि जो पर्चा कटा है उसमें कौन कौन सी दफात शामिल की गई हैं, किसको जिम्मेदार ठहराया गया है? ये बड़ा मजाक खेज FIR हुई है। जो लवाहिकीन है उन्होंने कुछ और दरख्वास्त दी थी, उन्होंने दरख्वास्त दी थी लाइनमैन के ख़िलाफ़, SDO के ख़िलाफ़, एक्सियन के ख़िलाफ़, लेकिन ये पूरी लाहौर लेस्को के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज कर दिया गया है और हादसे की दफ़ात शामिल की गई हैं। चलो मान लिया जी हादसा है, हादसे की दफ़ात आपने शामिल कर, और इसका जिम्मेदार तो किसी को बनाएं, जिम्मेदार तो लाइनमैन है, SDO है, एक्सियन है, मतलब का उसका अपना नाम नहीं लिखा वहाँ पे। हैरान कुन तौर पर जो है वो जो लवाहिकीन की जो दरख्वास्त है उसकी जगह और दरख्वास्त शामिल की गई है ताकि किसी को भी सज़ा ना मिल सके। सबको बचाने के लिए, पूरे महकमे को बचाने के लिए ये कमज़ोर पर्चा, बहुत कमज़ोर पर्चा है। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना कोई पकड़ा जाएगा, ना किसी से पूछगिछ होगी। सिर्फ यही होगा कि पुलिस वाले इसमें दिहाड़ियाँ लगाएंगे, जब SDO को बुलाएंगे वो उनसे मिनस माजरे करके पैसे देगा, जाँच छोड़ा, क्योंकि किसी में कोई नामजद तो है नहीं। अगर कोई नामजद होता है, एक्सियन होता है, SDO होता है, लाइनमैन होता, तो पूरे शहर के जो SDO थे, जो एक्सियन थे, उनको पता चलता कि ये देखें एक पर्चा हो गया SDO पे, एक एक्सियन पे, और हम जवाब दे हैं सारे। ना किसी को नामजद किया है, ना किसी से पूछगिछ होगी, ना लेस्को से पूछगिछ होगी, ना लाइनमैन से होगी, ना एक्सियन से होगी, ना SC से होगी। तो मैं समझता हूँ ये गोलमोर पर्चा इसीलिए दिया गया है कि किसी को नहीं पूछना। और ये इस तरह के जो पर्चे जब होते रहेंगे तो फिर ये हादसा भी होते रहेंगे, कोई नहीं रोकेगा इनको। जिनकी ख़वातीन मर गई है उनकी मर गई है, किसी को कोई साहस नहीं है, ना महकमे को साहस है। अब ये देखिए ना, किसको बुलाएंगे आप, पुलिस किसको बुलाएगी, क्या चीफ को बुलाएगी इस गोलमोर पर्चे से? तो हमेशा से ऐसा होता रहा। ये यहाँ पे फिरोजपुर रोड पे भी किस तरह के वाक़या पेश आया था। 2 बच्चे, 2 नौजवान लड़के जो कफालत कर रहे थे, घर की गरीब ख़ानदान था, वो सड़क पर जा रहे थे, अचानक जो है वो तारें गिरी हैं और वो गिरने से दोनों जो है जाम भाग हो गए। ये पहला वाक़ा नहीं है सिदरा, इससे पहले भी बड़े वाक़यात पेश आते हैं, इसी तरह के पर्चे होते हैं। जब तक किसी को जिम्मेदार नहीं बनाया जाएगा तब तक ऐसे ही वाक़यात होते रहेंगे। और इसमें आप देख लेना, ये पर्चा हो गया है ना, अब ये तफ्तीश चली जाएगी किसी तफ्तीशी के पास, और जो मदई है, मदई किसको, मदईयों ने, यानी हमारे महकमों के नज़दीक किसी एक इंसान की ज़िंदगी चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और जब सामने गफलत नज़र आ रही है, जब पता चल रहा है कि भाई SOPs को नहीं अपनाया जा रहा है, ट्रांसफार्मर ठीक नहीं फिक्स किया गया था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। बिल्कुल। अगर अब मैं मौके पे गया हूँ, वहाँ पे सीधे खुली लेस्को की नहली नज़र आ रही है,
ठीक है, और उसके नीचे फट्टे भी लगाए हुए हैं, ठीक है। चलो ये ताजरों की गलती है कि उन्होंने फट्टे क्यों लगाए हैं, और वहाँ पे कोई बाढ़ नहीं है। और ऐसे ही एक सारे पे आप देखें, ना कोई आंधी आई है, ना कोई तूफान आया है, ना कोई जलजले का झटका आया है। आम रूटीन में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और गिर गया है हैरान कुन तौर पर। फिर ये किसकी नहली है? चलो ट्रांसफार्मर होता है, कोई बाकी कोई चीज़ होती तो हम कहते जी आंधी आई है, कोई आंधी आती तो हम कहते जी ये आंधी से गिर गया है, या किसी ने को ठोकर मारी है या टक्कर मारी है उससे गिर गया, कोई ऐसी बात है। अच्छा मुदस्सिर, अब मुझे ये बताइए कि मुकदमा दर्ज किस तरह होता है? अब जो लोग दरख्वास्त दे रहे हैं, लवाहिकीन, उनकी मर्जी पे मुकदमा होगा या फिर पुलिस अपनी मर्जी से मुकदमा दर्ज करेगी? असल में ना ये लेस्को वाले ना पुलिस वालों से मिल गए हैं, उनसे मिन्नत समाजत की होगी कि परसा गोल मोल दर्ज करें, हमने मिल के चलना है। हम भी सरकारी मुलाजम हैं, आप भी सरकारी मुलाजम हैं, आपने भी लोगों से रिश्वत लेनी है, हमने भी लेनी है। हमारा काम तो एक है, काम तो हमने करना नहीं है, आवाम की खिदमत तो करनी नहीं है। दोनों का काम तो एक ही है, रिश्वत लेना, और रिश्वत के बाद जो है ना वो आवाम को सहूलत देना। तनख्वाह पे तो वो काम करते नहीं है। तो फिर दोनों ने मिल बैठ के ये डिसाइड किया कि गोल मोल पर्चा दर्ज करो, ताकि कोई भी पूछगिछ आपसे ना कर सके, ना लाइनमैन से हो, ना SDO से हो, ना किसी भी दूसरे जो अफसर से हो। तो बाकी यही होगा, इसका बुलाएंगे, SDO को बुला लेंगे, एक्शन को बुला लेंगे, और मदइयों को कहा जाएगा कि आप सुलह कर लें, इस पर्चे का कौन सा कुछ होना है, तफाकी हादसा है, हादसे हो जाते हैं, उसकी इधर आई हुई थी इसलिए मर गई है, ये वो इस तरह की बातें करके उनका भी थोड़ा सा गम कम हो जाएगा, इस तरह उनको बैठा दिया जाएगा। और ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, इंतहाई अफसोस से कहूँगी कि एक ज़िंदगी चली गई है और बच्चों की माँ चली गई है। वो माँ जिसकी अगले महीने उसकी बेटी की शादी थी, वो खुशियाँ मनाने वाले थे, लेकिन उस घर में एक कोहराम बरपा हो गया। लेकिन हमारे इदारों की जानिब से, महकमा पुलिस की जानिब से जो रवैया दिखाया जा रहा है, यकीनी तौर पर उस पर भी एक सवालिया निशान लग रहा है। लेस्को का अमला, लेस्को के अफसरान मौक़िफ़ नहीं देना चाहते कि सारी सूरत हाल पर ज़िम्मेदारी ही कबूल कर लें कि ये तनसीबात लेस्को की हैं। कहाँ पर गलती हो गई, क्या हो गया, आने वाले वक्त में इसको सुधार लिया जाएगा, नहीं सुधारा जाएगा, किसी तरह का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा। मज़ीद इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी रीजनल ऑफिस लेस्को, जो कि इचरा के बिल्कुल करीब फिरोजपुर रोड पर वाक़ है। और यहाँ पर मैं आपको अंदर भी लेकर जाऊँगी, किसी मुतल्लिका अफसर से हमने बात करने की कोशिश करनी है। लेकिन उससे पहले आप ऑफिस के बाहर सूरत हाल देख लीजिए कि ये सारी की सारी बिजली की तारें हैं, सामने पोल से आ रही हैं, खंबे से आ रही हैं, बिल्कुल नीचे दुकानों के साथ साथ तारें हैं, और ऑफिस के सामने भी यही सूरत हाल है। जब लेस्को के अपने दफ्तरों के सामने ये सूरत हाल है, इसको ठीक नहीं किया जा रहा, तो फिर बाकी तो अल्लाह ही हाफिज़। आप देख लीजिए, अगला पोल भी दिखाइए कि यहाँ पर भी तारों का झमकता है, जमे गफीर है तारों का, और यही सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे 5 मिनट चाहिए बस आपके। ट्रांसफार्मर हादसा PR डिपार्टमेंट आपका नहीं है? वो PR डिपार्टमेंट, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, तो मैडम आपसे उनसे बात कर लें तो पूरा आपकी वो सर, वो भी आप इजाज़त देंगे तो वो हमें आप तक पहुंचने देंगी? वो मेरे अंडर नहीं है। हाँ। वो हेडक्वार्टर में बैठे। अच्छा जी जी, मेरे अंडर नहीं है, हमारा सेक्शन और है। सर, आपका नेम, गुड नेम आपका? मेरा नाम अशरफ है। अशरफ साहब। सर, डेजिग्नेशन? डेजिग्नेशन जी सर, आपका? मैं एक्शन हूँ। सर, जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना? भाई हम डिफरेंट, हमारी पोस्ट होती है, डिफरेंट हमारा काम होता है। अच्छा, ये हमारा अभी आप जो ट्रांसफार्मर गिरा उसकी इंक्वायरी के लिए आए? करते हैं, हमारे इंक्वायरी से कोई ताल्लुक नहीं। प्लीज, इंक्वायरी से नहीं ताल्लुक आपका? आपने अगर कोई वर्शन लेना है तो PR डिपार्टमेंट से लें प्लीज। अच्छा। PR डिपार्टमेंट जी, और PRO
साहिबा जो कि अक्सर व बेशतर हमें नहीं मिलती, और कल जो हादसा हुआ है उसी के हवाले से ये लेस्को के अफसरान यहाँ पर सब डिवीज़न में आए हैं। मीटिंग भी हुई है आपके सामने। मैं मुसलसल बात करने की कोशिश कर रही थी, और मौक़िफ़ नहीं दिया जा रहा। लेकिन अभी मैंने एसडीओ साहब को ट्राई करना है कि एसडीओ साहब का मौक़िफ़ ज़रूर ले लिया जाए कि वो इस सारी सिचुएशन में क्या कहते हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे से मौजूद हूँ। पहले तो मीटिंग का बहाना बनाया गया है। ये देख लीजिए, सामने ऑफिस है। मैंने पूरा 1 घंटा अपनी टीम के साथ यहाँ पर इंतज़ार किया है इस सब डिवीज़न में, क्योंकि एक्सीएन साहब यहाँ पे मौजूद थे, एसडीओ साहब यहाँ पे मौजूद थे, आपने फुटेज में भी देखा है। 1 घंटा इंतज़ार करवाने के बाद हमें कहा गया है कि हम मौक़िफ़ नहीं देंगे। जबकि एसडीओ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि मीटिंग चल रही है, मीटिंग ख़त्म होती है तो हम मीडिया को अपना मौक़िफ़ ज़रूर देंगे। इदारों के अफसरान के रवैये आपके सामने हैं कि किस तरह से इतना बड़ा हादसा हो जाता है। पूरे शहर में तारों के गुच्छे हैं, पूरे शहर में ट्रांसफार्मर्स की बुरी सूरत हाल है, पूरे शहर में लोड शेडिंग है, सारे लेस्को के मसाइल हैं, लेकिन अफसरान बात करने से गुरेज़ा हैं, अपना मौक़िफ़ तक पेश नहीं कर रहे। 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद मैंने आपको सारी सूरत हाल भी दिखाई है। ऑफिस के बाहर जो सूरत हाल है, लेस्को ऑफिस के बाहर जो सूरत हाल है, आपने वो भी देख ली है। अफसरान का रवैया भी आपने देख लिया है कि आप पीआरओ से बात करें। जब हम पीआरओ साहिबा से रब्ता करते हैं तो वो लेस्को चीफ के बारे में बताती हैं कि जी वो मीटिंग पर है। अब ना जाने ऐसी कौन सी मीटिंग है कि मुझे ये प्रोग्राम करते कई साल हो गए हैं, लेकिन लेस्को चीफ साहब की मीटिंग्स ख़त्म नहीं हो रही और उनके पास हमारे लिए कभी टाइम नहीं होता। बाकी जो अफसरान हैं उनके बारे में भी यही कहा जाता है, जबकि हम मुसलसल लेस्को का मौक़िफ़ लेने के लिए कोशिश करते रहे। आखिरकार इचरा सब डिवीज़न में पहुँचे हैं और यहाँ पर इंतज़ार भी किया, अफसरान ने बात नहीं की। सारी सूरत हाल हमने आपके सामने रख दी है। अब बात करेंगे जी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़ाहद अमीन से, और शहर में ट्रांसफार्मर्स की सूरत हाल क्या है, अफसरान के ये रवैये क्यों हैं, आइए बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं एबिट रोड पर मौजूद हूँ और एबिट रोड पर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि लेस्को की जो तनसीबात हैं उसकी क्या सूरत हाल है। उमर रईस, ज़रा दिखा दीजिए। ट्रांसफार्मर के वेट की वजह से ये दोनों जो पोल हैं बिजली के, ये टेढ़े हो चुके हैं, आगे को झुक चुके हैं और बाकायदा एक ख़तरनाक सूरत हाल है। ना किसी तरह की कोई तारों की समझ आ रही है। ये भी सारी सूरत हाल आपके सामने है कि ज़मीन के साथ झूलती तारें हैं और अभी तक ये सारी सूरत हाल को ठीक नहीं किया जा रहा और ना ही ये अभी लेस्को की तरजीहात में शामिल हैं। बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना फ़ाहद हमारे साथ मौजूद है। फ़ाहद, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़ाहद, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि क्या कल जो इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ है, लेस्को ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की है? किसी अफसर का अभी तक मौक़िफ़ सामने आया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्रा, इस वक्त सूरत हाल ये है कि लेस्को की अगर हैज़र्ड देखा जाए तो हैज़र्ड फ्री सिटी मंसूबा बनाने के लिए जो है वो लेस्को 3 साल पहले जो है वो इसका ऐलान किया था और हम जो है वो हैज़र्ड सारे क्लियर कर देंगे, मगर अमली तौर पर कहीं भी काम नहीं हुआ, ये सिर्फ कागज़ों तक ही महदूद है। इस वक्त भी आप देखें शहर लाहौर में मुतअद्दिद ट्रांसफार्मर जो पोल लगे, ट्रांसफार्मर लगे पोल हैं, वो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं। जिसके पीछे हम खड़े हैं, जिसके साथ हम खड़े हैं, वो दोनों पोल्स टेढ़े हैं। अगर आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल टेढ़े हो चुके हैं। इसकी वजह यह है कि एक तो यहाँ पर हैवी तार है और दूसरा ट्रांसफार्मर, ये किसी वक्त भी जो है वो अल्लाह ना करे नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हो सकता है। जो आप बात कर रही हैं इचरा बाज़ार की, इचरा बाज़ार में अभी तक देखें कोई भी हादसा होता है लेस्को उसकी जिम्मेदारी कबूल तो करता ही नहीं है। आप माजी में भी नहीं करता, जिसकी जिम्मेदारी है लेस्को बिल लेता है, उसकी तनसीबात हैं। जी बिल्कुल, यही तो एक अलमिया है कि हादसा हो जाता है, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए कोई अफसर है ही नहीं, कोई बात ही नहीं करता, कोई महकमा है ही नहीं। अब ये देखें कि पूरे लाहौर में आप कहीं भी चले जाएं, बल्कि पूरे लेस्को रीजन में आप कहीं भी चले जाएं, आपको SOPs पर अमल दरामद नहीं दिखाई देगा। अब जो एक पोल जो ट्रांसफार्मर लगने के SOPs हैं, ये SOPs ये हैं कि ट्रांसफार्मर ये अगर 36 फीट का जो है वो पोल है या खंबा है, इस पर कम अज़ कम
10 से 12 फुट के ऊपर ट्रांसफार्मर लगेगा। आप यहाँ पे देख लें, आपको नहीं दिखाई देगा। अच्छा, जो सबसे बड़ी मेन चीज़ है, ये जब ट्रांसफार्मर रखा जाता है तो इसको एक जे बोल्ट होता है जो जे शेप में होता है, और एक यू बोल्ट होता है जो यू शेप में होता है। नीचे जे बोल्ट लगता है, ऊपर यू बोल्ट लगता है, ताकि ये ट्रांसफार्मर मजबूती से कायम रहे और किसी भी सूरत में ये गिरे ना। ठीक है, कहीं पे भी आप देख लें, ज़्यादातर आपको ट्रांसफार्मर बगैर जे बोल्ट और बगैर यू बोल्ट के नज़र आएंगे। ठीक है, फिर एक SOPs बनाए, ये भी SOPs बना था SOP कि जहाँ पे भी ट्रांसफार्मर रखा जाए, इसके नीचे जो इसका जो है वो बेस है इसकी, और ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस जा रहे हैं, इनके नीचे जो है वो इन दोनों को आपस में जो है वो वेल्ड किया जाए, वेल्डिंग की जाए, मगर आपको कहीं भी वेल्डिंग नजर नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात ये कि इसके जंपर जो है वो इतने टाइट किए जाएं ट्रांसफार्मर के कि अगर खुदा ना खास्ता कई दफ़ा ऐसा होता है कि ट्रांसफार्मर गिरता है और जंपर उसके मजबूत होते हैं, वो ऊपर हवा में लटका रहता है, वो भी नहीं है। ये जंपर आप जो कंडक्टर आप देख रहे हैं जिसके साथ ये जंपर किए, वो इंतहाई बोसीदा और नाकस हो चुका है। और ये सारी की सारी गफलत लेस्को की अफसरान की। दूसरी बात एक क्रॉस आर्म होता है, ये लोहे का क्रॉस है, वो लकड़ी का क्रॉस आर्म होता है। ठीक है, आप जहाँ पे भी देखेंगे ना, जिस लकड़ी के क्रॉस आर्म पे जो ट्रांसफार्मर पड़े हैं, वो क्रॉस आर्म इतने को बोसीदा हो चुके हैं, इस वक्त लेस्को के पास किल्लत है। अच्छा, मसला क्या आ रहा है? मसला इस वक्त ये आ रहा है कि लेस्को के पास ना स्टाफ पूरा है, ना सामान पूरा है। ठीक है, सामान इस वक्त है नहीं। ये जो अब आप देखें कि घंटों शटडाउनों की चक्कर में जो है वो इलाके बंद किए जाते हैं। जी, हम ट्रांसफार्मर के जंपर कर रहे हैं, ट्री ट्रिमिंग की जा रही है, उसके बाद जो बोसीदा ट्रांसफार्मर है, नाकस चीज़ें हैं, उनको हटा के हम नहीं लगा रहे हैं, मगर अमली तौर पर ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ ये पूरी शटडाउनें जो हैं, पूरी शटडाउनें सिर्फ ट्री ट्रिमिंग तक महदूद हैं। जो इनको सामान दिया गया है, जो कंडक्टर दिया गया है, तमाम सब डिवीजन को, ज़्यादातर सब डिवीजन को बोसीदा और पुराना कंडक्टर दिया गया, जो आप उसको ऐसे करते हैं टूट जाता है। राना फाहद, जब इस तरह की बातें हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि इदारों के पास ये बजट नहीं है। लेस्को तो अच्छा खासा कमा रहा है, ये तो बहुत कमाऊ पूते हैं, आए रोज़ बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, उसके बावजूद लेस्को की तनसीबात, बारिश हो जाए, लोगों की ज़िंदगियों का कुछ पता नहीं, किसी दीवार में करंट आ जाए, किसी पोल में आ जाए, पानी में आ जाए, कोई उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगा। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं कि SOPs में ये भी शामिल है कि ट्रांसफार्मर 12 फीट ऊपर हो, 10 से 12 फीट ऊपर हो। अच्छा, इसके नीचे खारदार तारों से लपेटा जाए, ताकि कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई जो मजजूब है या कोई ज़हनी तौर पर जो है वो ऊपर ना चढ़ सके। ठीक है, ट्रांसफार्मर के नीचे आप कहीं भी खारदार तारें देख लें, कहीं भी नहीं लगी। आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या ये सिर्फ जो हुआ कल वो सिर्फ एक हादसा था? क्या किसी की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या लेस्को ने अपना काम पूरा कर रखा था कि उसके बाद भी हम देखें कि जी हादसा हो गया, चलें, कभी हो जाता है, लेकिन यहाँ तो जिम्मेदारी कहीं नजर ही नहीं आ रही। देखें, ज्यादातर हादसे जो होते हैं ना, वो गफलत की वजह से होते हैं। हादसा अपने आप नहीं रूनुमा होता, वो कहते हैं ना वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसे एकदम नहीं होते। उस बात के हादसा एकदम नहीं होता, ये गफलत शामिल होती है तो हादसा होता है। देखिए, अगर उसका जे बोल्ट यू बोल्ट लगे होते उसको, ठीक है, अगर उसको अच्छे तरीके से SOPs के मुताबिक उस ट्रांसफार्मर, मेन रश का इलाका है, वो बाजार है, वहाँ पर हज़ारों अफराद एक टाइम में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अगर आपने उसको अच्छे तरीके से प्रॉपर उस SOPs पर अमल दरामद करके उस ट्रांसफार्मर को रखा तो कभी भी ना गिरता। ठीक है, बहुत शुक्रिया फाहद प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, सूरत हाल भी हमने आपको दिखा दी है, और तकरीबन शहर के बेशतर पोल्स का ट्रांसफार्मर्स की यही सूरत हाल है कि SOPs को नहीं अपनाया जा रहा, ट्रांसफार्मर के आसपास खारदार तारे नहीं है, ट्रांसफार्मर को प्रॉपर अंदाज में बांधा नहीं गया, जिस तरह से उसको लगाया जाना चाहिए था उस तरह से नहीं लगाया गया, और इसी तरह ये हादसे होते हैं। और कल भी एक अफसोसनाक हादसा हुआ और हमने देखा कि खातून ज़िंदगी की बाजी हार गई, लेकिन पूरे शहर में जगह जगह तारों के गुच्छे आपको नज़र आ रहे हैं, पोल नज़र आ रहे हैं, बिजली की नंगी तारें नज़र आ रही हैं, लेकिन लेस्को के अफसरान बात करने से गुरेज़ा हैं। लेस्को के जो बड़े अफसरान हैं, जो एग्जेक्टिव्स हैं, उनसे बारहा हम राब्ते करते हैं, लेकिन वो अपना मौक़िफ़ तक नहीं देते कि आवाम की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं, और वो कुछ बयान ही दे दें कि इनको ठीक भी किया जाएगा या फिर लोग इसी तरह ख़तरे में रहेंगे। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।